ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे तुला राशि वालों के लिए 16 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय कैसा रहने वाला है। 16 अगस्त को ही आपके लाभ भाव का स्वामी सूर्य ग्रह लाभ भाव से ही गोचर प्रारंभ करेंगे और वहां आपके लगने शुक्र और भाग्येश बुध ग्रह के साथ युति करेंगे। प्रथम दृष्टि में यह बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। यह समय इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लंबे समय के बाद तुला राशि वालों के लिए ऐसा संयोग बन रहे हैं जब आपके लिए जो बेहतर परिणाम देने वाले ग्रह हैं वह एक साथ युति में हैं। 16 अगस्त से इन ग्रहों का गोचर भी अच्छे हो रहे हैं और इनका प्लेसमेंट भी अच्छे हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इस समय में सभी तुला राशि वालों के लिए, खासकर कैरियर के लिए और उससे लाभ, चाहे आपका जो भी प्रोफेशन है, खेती बाड़ी करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, जो जातक व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, या जिनके पास अभी नौकरी नहीं है और नौकरी खोज रहे हैं, उनके लिए अगस्त के उत्तरार्ध में बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि 16 अगस्त से कौन कौन से ग्रह हैं जो इस समय में तुला राशि वालों को शुभ परिणाम देने वाले हैं, किस तरह के लाभ मिलेंगे। और वीडियो के अंतिम भाग में कुछ दर्शकों का एक कॉमन प्रश्न है कि शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त होने के बाद भी अभी तक आमदनी की जो स्थिति होनी चाहिए वह क्यों नहीं हो रही है, जबकि अधिकांश ग्रह शुभ स्थिति में है। मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा तुला राशि में स्थित है, जहां 7 लिखा है, उन जातक को तुला राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। स्वास्थ्य के लिए जनरली फर्स्ट हाउस से, प्रथम भाव से विचार किया जाता है, और जब आप इसका डीप एनालिसिस करेंगे तब फर्स्ट हाउस के साथ साथ 6th हाउस को भी देखना चाहिए, 6ठे भाव को भी देखना चाहिए और अष्टम भाव को भी देखना चाहिए। अभी आपके फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है और इस भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। इस भाव का स्वामी शुक्र ग्रह एकादश भाव में है। यह स्थिति आपके लिए अच्छी है। अब 6ठे भाव की स्थिति को देखते हैं तो अभी राहु विराजमान है, केतु की दृष्टि है और 6ठे भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अब अष्टम भाव की स्थिति को देखते हैं तो अष्टम भाव में बृहस्पति और मंगल ग्रह विराजमान है और अष्टम भाव का स्वामी आपके लग्नेश एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य की स्थिति तो अभी ठीक ठाक रहने वाले हैं, कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। जिनको भी गैस, शुगर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उनको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि अभी 6ठे भाव में राहु है। 25 अगस्त तक जब तक मंगल ग्रह अष्टम भाव में है तब तक चोट चपेट लगने का चांस अधिक रहता है। इस समय में बुध ग्रह वक्री हैं, त्वचा से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है। 26 अगस्त के बाद जब आपके लग्नेश शुक्र ग्रह भी द्वादश भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, उस समय में कुछ लोगों को अपने आंख पर पैसा खर्च करवाने वाले हैं यह शुक्र ग्रह, चाहे चश्मा ही बनवाना पड़े। इस समय में आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं वह है शुक्र ग्रह की एकादश भाव में गोचर। मित्रों, आप जानते ही होंगे एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, और वह भाव दशम भाव के ऊर्जा से प्राप्त होता है। जो आपका कैरियर है, जो आप काम धंधा करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, उससे जो लाभ आप प्राप्त करेंगे उस भाव को दर्शाता है एकादश भाव। और कुंडली में सिर्फ एकादश भाव ही ऐसा भाव है जिसमें सभी ग्रह का गोचर शुभ गोचर होते हैं। यदि गोचर में कोई और ग्रह इनके प्रभाव को भेद नहीं करे, रुकावट नहीं डाले, तो इस भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। मित्रों, अभी आपका लग्नेश शुक्र ग्रह और बुध ग्रह 1 अगस्त से ही लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। अब इस योग के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि अब आपको माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। जिनके कुंडली में भी यह योग फलित होता है उनको धन धान्य में वृद्धि और उच्च पद की प्राप्ति होती है। यह योग तुला राशि ही नहीं, सभी राशि के कुंडली में किसी न किसी भाव में बन रहे होंगे, लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ उन राशि के जातकों को मिलने वाला है जिनके कुंडली में यह योग केंद्र भाव में बन रहे हों, या त्रिकोण भाव में बन रहे हों, या लाभ भाव में बन रहे हों, या धन भाव में बन रहे हों। और आप देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है अभी तुला राशि वालों के लिए।
आपके कुंडली में लाभ भाव में यह योग बन रहे हैं। अब यहाँ एक बात को ध्यान से समझिएगा, एकादश भाव में तो शुक्र ग्रह 1 अगस्त को ही आ चुके हैं, लेकिन अभी तक शुक्र ग्रह केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस समय में कुछ खर्चा ही करवा रहे हैं यह शुक्र ग्रह। इसमें अच्छी बात यह है कि यह खर्चा आप अपने इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं या करने वाले हैं। अब 12 अगस्त को शुक्र ग्रह अपने ही नक्षत्र में गोचर प्रारंभ करेंगे। 12 अगस्त से 20 अगस्त तक का समय आपके लिए कुछ बेहतर होने वाले हैं। इस समय में कुछ न कुछ गेन प्राप्ति करवाने वाले हैं शुक्र ग्रह। अब यहाँ शुक्र ग्रह अच्छा प्रभाव तो देंगे, लेकिन किन किन भाव का प्रभाव देंगे? तो जिस भाव को शुक्र ग्रह अभी एक्टिव कर रहे हैं उसी भाव का प्रभाव देंगे। अभी शुक्र ग्रह एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए एकादश भाव का परिणाम देंगे। उनकी दृष्टि पंचम भाव पर है, इसलिए पंचम भाव का भी प्रभाव देंगे। और आपके कुंडली में जिन 2 भाव का यह स्वामी होते हैं, फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव और अष्टम भाव, इन चारों भाव को एक्टिव कर रहे हैं और इससे संबंधित परिणाम देंगे अभी शुक्र ग्रह। इसलिए इसका सबसे अधिक लाभ आपको अपने बड़े भाई बहन से हो सकते हैं, ससुराल वालों से, जिनके संतान बड़े हैं उनको अपने संतान से भी इस समय में कुछ उपहार, कुछ लाभ मिल सकते हैं। नौकरी में जिनको भी पिछले कुछ समय से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, इस समय में आपको स्थिति में सुधार होंगे। और जिनका पहले से कंडीशन ठीक चल रहा है उनको इस समय में कुछ न कुछ बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं। और जो जातक प्रेम कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं उनको भी अगस्त का महीना कुछ लग्जीरियस वस्तु या इच्छा पूर्ति की वस्तु दिलवाएगा। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, विवाह करने का प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे जातक को भी इस समय में कुछ उपहार दिलाने जा रहे हैं शुक्र ग्रह। जो लोग नव विवाहित हैं, नई नई शादी हुई है, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, ऐसे जातक को भी शुक्र ग्रह बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। और जिनके संतान पढ़ाई लिखाई करते हैं या शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं या आपका अपना इंस्टीट्यूट है, ऐसे जातकों के लिए भी यह समय बेहतर रहेंगे। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं उनको पहले से किए हुए काम में तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन इस समय में किए हुए काम में बेनिफिट नहीं होने वाला है, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। यानी 16 अगस्त से 28 अगस्त तक शेयर मार्केट से संबंधित काम करने वालों को नई इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करना चाहिए। इसलिए नहीं कि इस समय में नुकसान हो जाएंगे। इस समय में राहु का इन्फ्लुएंस रहेगा और बुध ग्रह अस्त रहेंगे, जिसके कारण कुछ लोगों को उम्मीद से ज़्यादा भी नुकसान हो सकते हैं और कुछ लोगों को जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाले हैं। यह डिपेंड करता है कि आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, इसलिए बहुत सावधानी से इस समय में काम करना होगा। फिर बल्ले बल्ले की स्थिति रहेगी, थोड़ा सावधानी रखेंगे तो इस समय में सभी तुला राशि वालों को निश्चित रूप से लाभ, प्रॉफिट होने वाले हैं। यानी पिछले कई महीनों की अपेक्षा 16 अगस्त के बाद का समय बेहतर रहने वाले हैं। अभी तक जितनी भी बातें बताए हैं, शुक्र का यह शुभ प्रभाव आपको 25 अगस्त तक मिलने वाले हैं। उसके बाद शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव 12th हाउस में गोचर प्रारंभ करेंगे। यहाँ पहले से केतु विराजमान है, इस भाव पर राहु की दृष्टि है। लेकिन एक अच्छी बात यह होने जा रहा है कि उसी समय में 26 अगस्त को ही आपके धन भाव का स्वामी मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे और उनकी एक दृष्टि आपके लग्नेश शुक्र ग्रह पर भी रहेगा। कामकाज के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए यह समय भी बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों, यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ, सिर्फ शुक्र ग्रह ही 12th हाउस में शुभ परिणाम देते हैं। बस यहाँ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अधिक सावधानी रखना होगा और उपाय के रूप में समय से खाना खाएंगे, बाहर के सामान को 1 महीना अवॉइड कीजिए, बाकी सब पॉजिटिव स्थिति बन रहे हैं। 25 अगस्त के बाद उन जातक को सबसे अधिक लाभ होने वाला है जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, होटल, ईटिंग शॉप और रात में चलने वाले व्यवसाय जैसे नाइट क्लब, डांस बार, जागरण, नाटक, थिएटर, स्टेज शो या कवि सम्मेलन जैसे कारोबार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको 12th हाउस का शुक्र ग्रह बहुत अधिक बेनिफिट देने जा रहे हैं। मित्रों, अभी आपके एकादश भाव में सिर्फ शुक्र ही अच्छा परिणाम देंगे। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह भी कई योग बना रहे हैं,
लेकिन इस प्रभाव को वेद कर रहे हैं राहु और शनि ग्रह। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि यह ग्रह अभी आपको नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन देखने में जितना अच्छा यह गोचर लग रहा है, भाग्य भाव का स्वामी बुध ग्रह, लग्न भाव का स्वामी शुक्र ग्रह और लाभ भाव का स्वामी सूर्य ग्रह एक साथ एकादश भाव में जितना अच्छा फल मिलना चाहिए था वह अभी नहीं मिलेगा। सिर्फ शुक्र ग्रह का शुभ फल ही आपको मिलेंगे। और कुंडली में बाकी जो ग्रह हैं, बृहस्पति, राहु, केतु और शनि ग्रह राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रभाव में अभी कोई बदलाव नहीं होंगे। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। शनि की ढैया को समाप्त हुए 1.5 साल हो चुके हैं। अब अधिकांश ग्रहों की स्थिति अच्छा होने के बावजूद काम धंधे क्यों नहीं मिल रहे हैं, और यदि मिल भी रहे हैं तो पैसे फंस जाते हैं। यानी पहले तो काम नहीं मिलता है और जिनको काम मिलता है उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। मित्रों, अभी आप देख रहे हैं, अभी आपके कुंडली में शनि ग्रह पंचम भाव में अपनी ही राशि में स्ट्रॉन्ग कंडीशन में पिछले 1.5 वर्षों से चल रहे हैं। पंचम भाव में शनि ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। संतान की स्थिति अच्छी नहीं है, व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे स्थिति बना रहे हैं यहाँ पर शनि ग्रह। और इनकी जो 3 दृष्टि है, पहली दृष्टि आपके डे टू डे इनकम के भाव पर है, सप्तम भाव पर है। इस भाव का स्वामी मंगल ग्रह, यहाँ शनि ग्रह भी नीच के होते हैं। यह स्थिति डे टू डे इनकम में भी कमी कर रहे हैं, परिवार के माहौल को भी खराब कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर के साथ मनमुटाव, अलगाव की स्थिति बना रहे हैं। शनि ग्रह की दूसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। आपके कुंडली में लाभ भाव के स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं। इस भाव को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और लाभ में कमी कर रहे हैं। और तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर है और उस भाव का स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। शनि के घोर विरोधी मंगल और सूर्य ग्रह पर अभी शनि की तीनों दृष्टि है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भाव है, डे टू डे इनकम का भाव है, लाभ का भाव है और धन का भाव है। और इन तीनों पर शनि की दृष्टि चल रही है, यानी डे टू डे इनकम में रुकावट डाल रहे हैं, प्रॉफिट में रुकावट डाल रहे हैं और बैंक बैलेंस जमा धन में रुकावट डाल रहे हैं शनि ग्रह। यह तो पहली बात है। दूसरी बात है कि आपके 12th हाउस में द्वादश भाव में नवंबर से ही केतु विराजमान है। यह द्वितीय भाव को वेद कर रहे हैं, यानी आमदनी आने में बड़ी मुश्किल हो रही है। आप पिछले 1 साल से याद कीजिए, आपको जिससे पैसे लेने हैं वह पैसा देने में लेट कर रहा है, विलंब कर रहा है। इस तरह की स्थिति बन रही होगी, क्योंकि आपके कुंडली में धन भाव पर अभी राहु, केतु और शनि ग्रह तीनों का प्रभाव है। और इसका यह निगेटिव प्रभाव आपको मार्च के बाद और अधिक देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि अप्रैल से राहु और केतु दोनों स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो गए हैं और शनि ग्रह तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हैं ही। इसलिए इस समय में आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, किए हुए काम में भी पैसे आने में विलंब हो रहे होंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जब ऊपर वाला जीवन देते हैं तो आधार भी देते हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं, इसी धन भाव पर बृहस्पति की भी अमृत दृष्टि है, जिसके कारण जो जरूरत के खर्चे हैं वह किसी भी तरह पूरा हो जाता है। यह स्थिति अभी बनी हुई है। धैर्य रखें, आपका भी समय आएगा, फिर सब कुछ ठीक होते हुए देखेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।